आज मैं विप्लाद ऋषि और उनके शिष्य के क्रम में शिवी के पुत्र सत्यकाम के विषय में कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में यह प्रश्न उठता है कि शिवी के पुत्र सत्यकाम कहते हैं मुनि से, हे भगवान, मनुष्यों में जो विद्वान व्यक्ति मृत्यु के समय तक जीवन भर ओंकार का ध्यान करे, उसके रहस्य का भेद करके उसके महत्व से परिचित हो जाए, वह किस लोक को प्राप्त करता है। विप्लाद ऋषि ने कहा, हे सत्यकाम, यह ओंकार विषय ही परम ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी, अर्थात जो अनादि और अविनाशी ब्रह्म सृष्टि और प्रलय दोनों अवस्थाओं में सब समय समान रूप से जगत में व्याप्त रहता है। वह अजर अमर परम पुरुष का प्रतीक भी यही ओंकार है और उस परम तत्व से उत्पन्न प्राण तत्व भी वही है। इस ओंकार द्वारा ब्रह्म के इन दोनों रूपों का ध्यान होता है। ध्यानी पुरुष अपने ध्यान के स्वरूप के अनुसार इन दोनों में से एक को प्राप्त होता है। यदि वह इस ओंकार की केवल एक मात्रा का ध्यान करे, अर्थात यदि वह केवल उसके प्रारंभिक रूप का चिंतन करे, तो वह ऋग्वेद के मंत्रों से प्रभावित होकर फिर नए सिरे से इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेता है और अपने पूर्व जन्म में अर्जित ज्ञान की खोज के संस्कार के द्वारा प्रेरित होकर तपस्या करता है और ब्रह्मचर्य धारण करके श्रद्धा से युक्त होकर ब्रह्म की महिमा का अनुभव करने लगता है। और यदि वह ओंकार की दो मात्राओं का ध्यान करे, अर्थात उसके आदि रूप और मध्य रूप के महत्व को समझने का प्रयत्न करे, तो वह यजुर्वेद के मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करके चंद्रलोक में पहुंचता है और वहां दिव्या अनुभूति प्राप्त करके फिर मनुष्य लोक में चला आता है और अपने पूर्व जन्मार्जित ज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए फिर साधना में रत हो जाता है। उसके बाद वह त्रिमात्रात युक्त ओंकार के पूर्ण रूप का ध्यान करने लगता है और उसके द्वारा परम पुरुष के स्वरूप का बोध करने लगता है। वह तेजोमय सूर्य लोक में पहुंचता है। उसके बाद जैसे सांप अपनी कैंचुली बदलकर नया रूप धारण करता है, उसी प्रकार वह ध्यानी निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त होकर सामवेद के मंत्रों द्वारा ब्रह्मलोक में प्रवेश पाता है। वहाँ पहुंचकर वह सकल जीवों के शरीरों में व्याप्त परम पुरुष के दर्शन करता है। ओंकार की तीनों मात्राएं आकार, उकार और मकार का ध्यान यदि केवल अक्षरों या उनकी ध्वनियों के रूप में किया जाए, तो उपासक जन्म मृत्यु के बार बार लौटने वाले चक्र से मुक्त हो जाता है। और यदि इन तीनों मात्राओं को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की तीन अवस्थाओं में और बाहरी, भीतरी और मध्य की क्रियाओं के परस्पर संबंधित प्रतीकों के रूप में जानकर उनका चिंतन किया जाए, तो उनके सम्मिलित रूप ओंकार का ज्ञाता परम पद को प्राप्त होता है। वह ध्यानी ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा इस लोक को प्राप्त होता है, यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष के लोक का ज्ञान प्राप्त करता है, सामवेद द्वारा उस लोक की प्राप्ति करता है जिसे केवल ज्ञानी ही लोग जानते हैं। वह शांत, अजर, अमर, भयरहित परम तत्व से परिचित होकर स्वयं भी अमरत्व को प्राप्त करता है। अब इसी क्रम में भारद्वाज के द्वारा के पुत्र सुकेशा ने विप्लाद मुनि से कहा, भगवान, कौशल देश के निवासी हिरण्य नामक राजपुत्र ने एक बार मुझसे कहा, हे भारद्वाज पुत्र सुकेशा, तुम 16 कलाओं से युक्त परम पुरुष के संबंध में कोई जानकारी है क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। मेरी इस बात पर उस राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ। उसने समझा कि वह जानते हुए भी किसी कारण से उसे बताना नहीं चाहता है। उसने सब दोबारा प्रश्न किया तो मैंने कहा, यदि मुझे उस 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में कुछ भी ज्ञान होता तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बताता। जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह जड़ सहित सूख जाता है, उसे
न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में शांति। ऐसा जानकर मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। मेरी यह बात सुनकर राजकुमार चुपचाप रथ पर चढ़कर चला गया। अब मैं आपसे विनयपूर्वक जानना चाहता हूँ कि यह 16 कलाएँ वाला पुरुष कौन है और कहाँ निवास करता है। तब विप्लाद ऋषि ने सुकेशा के इस प्रश्न का उत्तर दिया, हे सौम्य, जिस मूल पुरुष से 16 कलाएँ उत्पन्न होती हैं वह शरीर के भीतर हृदय रूपी आकाश में विराजता है। उस पुरुष ने इस प्रकार चिंतन किया, शरीर में से किसके बाहर निकलने पर मैं स्वयं निकला हुआ सा हो जाऊंगा और किसके स्थित रहने पर मैं स्थिर रूप में वर्तमान रहूंगा। यह सोचकर मूल पुरुष ने प्राण की रचना की। उस प्राण पर उसने अपने मूल रूप से प्रतिष्ठित किया। प्राण के रूप में ही वह सब प्राणियों के भीतर स्थित रहने लगा और प्राण के बाहर निकल जाने पर जैसे वह स्वयं उसके साथ बाहर को निकल जाता है, ऐसा रूपक उसने रच दिया। उस प्राण के द्वारा उसने प्राणियों के भीतर श्रद्धा की प्रवृत्ति उत्पन्न की, जिसके सहारे से ही प्राणी अपने मूलगत श्रेष्ठ रूप को समझने में समर्थ होता है और कल्याणमय लक्ष्य की ओर अपनी मति को स्थिर रखने में समर्थ होता है। श्रद्धा के बाद उसने कर्म चक्र के आधार स्वरूप वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय समूह, मन और अन्न को उत्पन्न किया। अन्न से बल और वीर्य उत्पन्न किया। उसके बाद तप के बाद सभी लौकिक और परलौकिक कर्मों के मंत्रों को, उसके पश्चात उन कर्मों के फलभोग के लिए समस्त लोकों को, फिर वह उन लोकों में उत्पन्न होने वाले सब प्राणियों के नामों को उत्पन्न किया। ही इस मूल रूप की 16 कलाएँ हैं जो प्राणियों के अज्ञान के कारण भिन्न भिन्न जान पड़ती हैं और स्वप्न देखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वप्न में रचे गए पदार्थों की तरह मोह तथा भ्रम पैदा करती है। जिस प्रकार ये गतिशील और सब समय बहती रहने वाली नदियाँ समुद्र में जाकर उसमें विलीन हो जाती हैं और समुद्र के जल के साथ एक रूप होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठती हैं और समुद्र के नाम से ही प्रसिद्ध होती हैं, इसी प्रकार सब कुछ देखने वाले परम पुरुष की ओर जाने वाली ये 16 कलाएँ उस पुरुष को प्राप्त होकर उसी में लीन हो जाती हैं। वे उसमें एक रूप होकर मिल जाती हैं और उनके नाम और रूप के सब भेद नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में यह नहीं कहा जाता कि यह 16 कलाएँ भिन्न भिन्न हैं, बल्कि वे सब भी परम पुरुष के ही नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं। उस समय यह दृष्टा पुरुष समस्त कलाओं से रहित एक रूप और अमर स्थिति को प्राप्त हो जाता है। रथ के पहिए की नाभि से जिस प्रकार अरे तिरछे काठ जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार समस्त 16 कलाएँ, सारा विश्व प्रपंच उसी पुरुष के मूल केंद्र में जुड़ा रहता है। जो व्यक्ति इस रूप में उस अमर पुरुष को जानता है, उसे मृत्यु पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। मैं इस परम ब्रह्म को इसी रूप में जानता हूँ। मेरे जान में इससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। विप्लाद ऋषि का इस प्रकार उपदेश सुनकर 6 शिष्यों ने उनकी आराधना की और बोले, आप निश्चय ही हम लोगों के पिता स्वरूप हैं। आपने अविद्या के पर्दे को हमारी अज्ञानपूर्ण आँखों के आगे से हटाकर परम ब्रह्म के अधीन निश्चित रूप से हमें परिचित करा दिया। आप जैसे परम ऋषियों के प्रति हमारा